चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है। आपको बता दें कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। वहीं भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ने आज सुबह श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से प्रवास हेतु दूसरे पड़ाव फाटा को प्रस्थान किया है और गुप्त काशी से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालु तथा स्कूली बच्चे बाबा केदार का जय घोष कर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सैकड़ों देश विदेश के श्रद्धालुओं भी डोली यात्रा के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देहरादून से देख रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसे लेकर के ये तमाम तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालु और बच्चों ने पुष्प वर्षा भी की। इस दौरान आपको बता दें कि जय घोष से भी पूरा समय यहां पर नारा लगता रहा। 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। फिर से जानकारी दे दें आपको कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, जिसको लेकर के ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। केदारनाथ की पंचमुखी डोली यात्रा रवाना हो चुकी है। वहीं आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीत शाह ने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ ने जितनी डॉक्टरों की मांग की उतने उन्हें डॉक्टर मुहैया कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 MBBS डॉक्टर, 89 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है। और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है। और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर के ये तमाम तैयारियां की गई हैं। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। इसमें आपको जानकारी दे दें कि यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए ये तैयारियां की गई हैं। इसमें तमाम तरह से डॉक्टरों की जो कमी पहले थी उन कमियों को पूरा किया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि देहरादून में, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बात करें उत्तराखंड में, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में लगातार पर्यटनों को लेकर के एक के बाद एक बड़ी तैयारियां की जा रही है। उन्हें तमाम तरह से सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले बहुत बार ऐसी घटना का समय आया है जब ऐसी विपदा सामने आई है, जब आम जनता को काफ़ी परेशानियां होती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी मिलने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियां की जा चुकी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस बार किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर के पहले से ही सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है और हर तरह से उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है। बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर के भारी मात्रा में जनसैलाब इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। हर तरफ से, देश के हर एक कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और चारधाम यात्रा के लिए
वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की हताहत ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी यात्रियों को ना हो, श्रद्धालुओं को कोई भी कष्ट ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी सरकार सुनिश्चित कर रही है, जिसकी एक झलक अभी हमने आपको दिखाई है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की सेवाओं में भी कोई भी परेशानी किसी को भी ना हो, इसको लेकर के ये तैयारियां तमाम की गई हैं। इन तमाम तैयारियों को लेकर के अब प्रशासन अपनी तरफ से निरीक्षण भी कर रहा है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की कमी ना शेष रह जाए। अभी आप थोड़ी देर पहले महानिदेशक की तरफ से ये बयान सुन रहे थे, जिसमें वो साफ कह रही थी कि इस बार यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है और उनके सुविधा के अनुसार ही डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है और लगातार उनमें बढ़ोतरी भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर आगे की जानकारी के लिए जितेंद्र पटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां की गई है, एक बार इन तैयारियों को विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी कि चारधाम यात्रा में आने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी मुख्य सचिव से लेके विभागीय जितने अधिकारी हैं वो चारधाम यात्रा मार्गों से होते हुए धामों तक कैंप कर चुके हैं जी और सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनका आकलन किया जा रहा है और यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साफ तौर पर जो वहां पर यात्रियों की रुकने ठहरने की व्यवस्था हो, चाहे यात्रा मार्गों पर पैदल चलने वाले मार्गों की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य से संबंधी व्यवस्थाएं हों, उससे संबंधित तमाम जो विभाग हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और उसकी खुद सरकार के मुखिया अगर मॉनिटर कर रहे होंगे तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारधाम यात्रा तैयारियों पर कोई कोर कसर सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जी और विगत वर्षों की यात्राओं का अनुभव और उसका लाभ हानि को देखते हुए इस बार की तैयारियों को और अधिक पुख्ता किया गया है। तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जी जितेंद्र, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर के आपने बात कही है, स्वास्थ्य विभाग में इस बार क्या क्या बढ़ोतरियां देखने को मिल रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र है और वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी एडवांस नहीं है और हाईटी है, तो वहाँ पर कई बार ये स्थितियां बन जाती हैं कि जो स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य रोगों से संबंधित व्यक्ति हैं वो भी कई बार धामों पर चले जाते हैं और उनको वहाँ कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई बीपी का पेशेंट है तो एल्टीट्यूड पर जाकर उसको हार्ट की दिक्कत की खतरा होने का खतरा बढ़ जाता है। श्वास रोगियों को ऑक्सीजन की कमी के चलते श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये पहले ही कहा गया है कि जो आदमी या जो भी श्रद्धालु अपना स्वास्थ्य से संबंधित फिट हो वही इन हाईटी वाले क्षेत्रों में चारधाम यात्रा के लिए आए, वो अपना चेकअप करा के आए और जगह जगह पर स्वास्थ्य कैंप भी आयोजित कर दिए गए हैं पूरे यात्रा मार्ग पर। तो जगह जगह पर चेकिंग भी श्रद्धालुओं की हो रही है कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर सामान्य कैंप जो है जहाँ से बेस कैंप है जहाँ से स्टार्ट हाईटी होती है और वहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण जो होता है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी यात्री आए वो जिम्मेदारी के साथ आए, खुद भी जागरूक रहें। पूरे यात्रा मार्ग पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इवन अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो उसके लिए हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई गंभीर दिक्कत परेशानी का सामना किसी को करना पड़े तो उसको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स तक लाया जा सके।
तो इसी तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं। पूरे धाम तक पूरे यात्रा रूट पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और वो अपना जो काम है उसको बखूबी करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर रुड़की की पॉश कॉलोनी में एरिकेशन में रहने वाले लोगों ने रास्ता खोले जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। वहीं बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और खोले गए रास्ते को बंद कराया। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता रहते हैं। वहीं एरिकेशन की कॉलोनी के लोगों ने जादूगर रोड पर बनी कॉलोनी में रास्ता खोलना चाहा तो दोनों ही नेताओं ने विरोध कर इस रास्ते को बंद करा दिया। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता रहते हैं। वहीं कॉलोनी के लोगों ने जब रास्ता खोलना चाहा तो इस रास्ते को बंद करके इसका जम करके विरोध किया गया। ये दीवार इन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ी है। ये इस मोहल्ले में और इस गली को कब्जे में लेना चाहते हैं। जैसे इन्होंने जो पिछला मकान है, जो इरिगेशन का मकान है, उसको कब्जे में ले रखा है। पहली बात तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट किस बिहाफ पे, कौन से सरकारी तंत्र पे इनको अलॉटमेंट दे रहा है सब बाहर के लोगों को लाके, और वो क्यों सरकारी संपत्तियों को कब्जाने का काम कर रहा है। मैं डबल इंजन की सरकार से जरूर जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वो सरकारी संपत्तियों को ऐसे लोगों को क्यों आवंटित कर रही है इरीगेशन की, जिससे जो है वो लोग कब्जा के और मोहल्ले वालों को डराने का काम कर रहे हैं। सभी मोहल्ले के लोग खड़े हैं। इनसे सबसे जो है मार पिटाई होने तक की बची है। फिर पुलिस फोर्स कोतवाली सिविल लाइन से आई, उसके अलावा जो है हेड बाबू कयूम आए नगर निगम से, उसके अलावा पंकज पटवारी यहाँ पर आए। उन्होंने समझाया, उन्होंने इनको कहा कि भाई ये दीवार बनेगी और सरकारी दीवार को तोड़ने का कोई हक नहीं था। उन्होंने अपनी भी सरकारी दीवार तोड़ी और सरकारी नाला हम दोनों दीवारों के बीच में है। वहीं देहरादून में जंगली आग लगने की सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, जहां 24 घंटे में 20 वनाग्नि घटना दर्ज की गई है। इस दौरान वनाग्नि के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि अब तक 930 वनाग्नि की घटनाओं में 1196 हेक्टेयर जंगल जलकर के राख हो गया। वन विभाग और जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों के जंगल लगातार धधक रहे हैं। हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां उस जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक SOP बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके। इधर रुड़की के बाजारों में भारी अतिक्रमण को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके चलते आज रुड़की नगर निगम के अधिकारियों ने रुड़की के बीटीगंज पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया और चालान भी काटे। वहीं नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने आज लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया है, साथ ही उनके चालान भी काटे गए। जिन लोगों ने दुकानों के बाहर सामान लगाया हुआ था, साथ ही उन्हें आगे इस तरह का अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। इधर चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। वहीं 11 अप्रैल से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगा। इस दौरान मौसम विभाग की तरफ से
चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत देते हुए कहा गया है कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारी के साथ आए, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं को ये खास हिदायत ऐसे समय पर दी गई है जब एक तरफ प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरह श्रद्धालुओं को यहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो, उसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट दिखाया गया है यहाँ पर, उसके अलावा पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। ऐसे में एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर भी ये है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी है। दूसरी तरफ श्रद्धालु जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चार धाम यात्रा को लेकर के हर तरफ से प्रशासन अलर्ट है। हालांकि पूर्वानुमान यही सामने आ रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है। अपने सुहावने सर्द मौसम को लेकर पहचान रखने वाले पहाड़ी राज्य गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हीट वेव को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य सचिव ने आगामी महीनों में भीषण गर्मी में संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए सभी जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मौसम में ये बदलाव अब आम जनता के लिए झेलना आसान नहीं हो पा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी कर आम जनता को ढांढस बांधा है, साथ ही तमाम एडवाइजरी भी जारी की है जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी है। एक तरफ कहा जाता है कि उत्तराखंड बर्फबारी में ढका रहता है, वहां पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर इस बार गर्मी अपना प्रकोप पूरी तरह से वहां पर बरसाता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मी का प्रकोप आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से कई तरह की बीमारियां आम जनता को हो रही हैं, जिसके निवारण के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। जैसे जैसे गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में पहाड़ों के मौसम का आनंद लेने के लिए तमाम पर्यटक दूर दराज और अन्य राज्यों से आने लगे हैं। वहीं डोईवाला के लच्छीवाला का नेचर पार्क भी पर्यटकों और उनके लिए और भी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए इस वर्ष लच्छीवाला के नेचर पार्क में स्विमिंग पूल को बेहतर ढंग से तैयार किया गया है, जिससे कि यहां आने वाले पर्यटक स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा सकें। लेकिन रविवार के दिन जब डोईवाला के नेचर पार्क में तमाम पर्यटकों की भीड़ स्विमिंग पूल में लुत्फ उठा रही थी, तभी अचानक स्विमिंग पूल का पुस्ता भरा कर गिर गया। आपको बता दें कि किसी पर्यटकों को चोट नहीं आई है और ये दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। हालांकि इससे आम जनता बाल बाल बची।
मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो है जो एक्टिविटी वो है। लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है जो विजिबिलिटी